भाई सब फ़िल्म मेकर्स आजकल अपना-अपना यूनिवर्स बनाने में लगे हुए हैं। कोई कॉप यूनिवर्स बना रहा है, कोई स्पाई यूनिवर्स बना रहा है। तो ऐसे में अजय देवगन साहब ने सोचा कि हम अपना शैतान यूनिवर्स बनाएँगे। अब जहाँ शैतान ब्लैक मैजिक और काला जादू पर बेस्ड थी, वहीं माँ भूतों और पौराणिक कथाओं पर बनी एक हॉरर मूवी है। और हॉरर मूवी देखने जाने वालों की फ़िल्म से एक ही एक्सपेक्टेशन होती है, डर। और कोई नॉर्मल डर नहीं, रूह काँप जाए देखकर ऐसा डर। अब माँ मूवी इस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाती है या नहीं? आओ बात कर लेते हैं। मेरा नाम है विनीत किंगर और आप देख रहे हो फिल्मी फालूदा। पहले शॉर्ट में कहानी बता देता हूँ बिना कोई स्पॉयलर्स दिए। फिल्म की कहानी बेस्ड है वेस्ट बंगाल के एक गांव चंद्रपुर पे, जहां काजोल के पति के पुरखों की एक हवेली है, जिसे बेचने वो चंद्रपुर जाता है, पर कभी लौट के नहीं आता। अब उसकी मौत के कुछ समय के बाद काजोल अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचती है उसी हवेली की डील करने के लिए। और वहां पहुंचकर उसे पता चलता है उस गांव का रहस्य। उधर कोई नहीं आता जाता। सब कहते हैं उस पेड़ में दुई तो रहते हैं। उस गांव में रहता है एक राक्षस, जो कई सालों से छोटी छोटी बच्चियों को उठा रहा है। अब किसी भी हॉरर मूवी की तरह पहले काजोल भी इन सब बातों को नहीं मानती, पर जब उसकी खुद की बेटी खतरे में पड़ती है तब उसे अकल आती है। अब कौन इस सब के पीछे है? क्या काजोल अपनी बेटी को बचा पाती है या नहीं? क्या राक्षस मरता है या पार्ट 2 के लिए बच जाता है? ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब क्योंकि किसी भी हॉरर मूवी में पहले बुरा होता है और फिर अच्छाई की बुराई पर जीत, तो हम भी आज इसी थीम को फॉलो करेंगे और पहले बात करेंगे फिल्म की नेगेटिव्स की। ठीक है? सबसे पहली कमी जो मुझे मूवी में लगी वो है प्रेडिक्टेबिलिटी। मूवी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। कोई सरप्राइज एलिमेंट है ही नहीं। किसी भी सीन में आप बता सकते हो कि अब कोई जंप स्केयर आने वाला है। और जब आपको पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है, तो डर लगता ही नहीं। सिर्फ जंप स्केयर ही नहीं, स्टोरी भी काफी प्रेडिक्टेबल है। जब मेन विलन की मूवी में एंट्री होती है, उसे देखकर उसी समय आप बता सकते हो कि यही मेन विलन है। इट्स दैट प्रेडिक्टेबल। दूसरी कमी मुझे लगी लैक ऑफ स्पाइन चिलिंग मोमेंट्स की। अब देखो, हर मूवी को देखने का अपना एक अलग पर्पस होता है। कॉमेडी मूवी हम देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, एक्शन मूवी थ्रिल के लिए। इसी तरह हॉरर मूवी कोई भी इंसान देखता है डर के लिए। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, फिल्म में एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जब आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। नॉट इवन वन। इनफैक्ट कहीं कहीं पर तो आपको हंसी आएगी कि यार ये हॉरर है, ये भूत है, इसे देख के डरेंगे हम। ऑनेस्टली आई एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर फ्रॉम द मेकर्स ऑफ शैतान। तीसरी कमी है राइटिंग। स्क्रिप्ट बहुत ही वीक है और डायलॉग्स भी कोई खास दमदार नहीं है। लास्ट में काजोल का एक मोनोलॉग है माँ काली पे, जो अगर ढंग से लिखा जाता तो माँ काली का एक एक भक्त खड़ा होकर तालियां बजाता। बट वो इतना सिंपल है कि यू जस्ट डोंट फील एनीथिंग। इट वॉज अ मिस चांस इन माई ओपिनियन। और स्क्रिप्ट कहीं कहीं पे बहुत कंफ्यूजिंग है। समझ नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं। लास्ट के सीन में तो आप अपना सिर पकड़ लोगे कि यार ये क्या दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे थिएटर में एक भी इंसान ऐसा होगा जिसे लास्ट का सीन समझ में आया हो। अगर आप लोग मूवी देखो और आपको लास्ट का सीन समझ में आ जाए तो मुझे बताना जरूर कि यार उसका मतलब क्या है। चलो बुराई बहुत होगी, अब कुछ अच्छी बातें करते हैं। एक्टिंग सभी ने बहुत अच्छी की है। काजोल हैज प्लेड द रोल ऑफ माँ टू परफेक्शन। आपको एक पल के लिए भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो वाकई में उस बच्ची की माँ नहीं है। एक नॉर्मल माँ से लेकर माँ काली तक हर इमोशन, हर एक्सप्रेशन 10 on 10 दिया है काजोल ने। रोनित रॉय ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट काजोल के बाद सबसे लंबा रोल मूवी में रोनित रॉय का ही है। एंड ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। अगर ऑनेस्टली बोलूं तो सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस ही एक ऐसी चीज है जो आपको मूवी से जोड़े रखती है। अदरवाइज बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी लगेगी ही आपको। ऑल राइट, तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। देखो, अगर आप माँ को एक हॉरर मूवी की तरह ना देखो, एक नॉर्मल मूवी की तरह देखो जिसमें एक माँ अपनी बच्ची को बुरे लोगों से बचाती है, तो शायद आपको मूवी अच्छी लगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक नॉर्मल मूवी नहीं है। ये एक हॉरर मूवी है और एक हॉरर मूवी के हिसाब से इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो अनफॉर्चुनेटली हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं इस मूवी को देता हूं 2 स्टार्स। अब इस मूवी को देखना है या नहीं, ये आप डिसाइड करो। लेकिन अगर आप इस मूवी को देखो तो कमेंट्स में बताना जरूर कि आपको ये मूवी कैसी लगी और वो लास्ट वाला सीन आपको समझ में आया या नहीं। दैट्स इट फॉर नाउ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।